हर हर महादेव दोस्तों। आइए जानते हैं कि वेद व्यास जी के कहने पर गणेश जी ने क्यों लिखी थी महाभारत। गणपति जी सिर्फ रिद्धि सिद्धि के दाता ही नहीं बल्कि लेखन कला के देव भी हैं। इसलिए अगर आप लेखन कौशल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणपति ने ही पौराणिक कथाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए महर्षि वेद व्यास के कहने पर महाभारत को सरल भाषा में लिपिबद्ध किया था, यानी लिखा था। साथ ही जिस जगह महाभारत लिखी गई वो गुफा और जगह आज भी उत्तराखंड में मौजूद है। मान्यता है कि महाभारत को लिखने का काम तकरीबन 3 साल में पूरा हुआ था। इस तरह दोनों ही विद्वान जन एक साथ आमने सामने बैठकर अपनी भूमिका निभाने में लग गए और महाभारत की कथा लिपिबद्ध होने लगी। महर्षि व्यास ने बहुत अधिक तेजी से बोलना शुरू किया और उसी गति से भगवान गणेश जी ने महाकाव्य को लिखना शुरू किया। वही ऋषि भी समझ गए कि गजानन की त्वरित बुद्धि और लगन का कोई मुकाबला नहीं है। मान्यता है कि इस महाकाव्य को पूरा होने में तकरीबन 3 साल का वक्त लगा था। इस दौरान गणेश जी ने एक बार भी ऋषि को एक क्षण के लिए भी बोलने से नहीं रोका। वहीं महर्षि ने भी शर्त पूरी की। महर्षि वेदव्यास ने वेदों को सरल भाषा में लिखा था जिससे सामान्य जन भी वेदों का अध्ययन कर सके। उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की थी। कहा जाता है श्री गणेश ने पूरी महाभारत कथा उत्तराखंड में मौजूद माड़ा गांव की एक गुफा में लिखी थी, जिसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। इस गुफा में व्यास जी ने अपना बहुत सारा समय बिताया था और महाभारत समेत कई पुराणों की रचना भी की थी। व्यास गुफा को बाहर से देखकर ऐसा लगता है मानो कई ग्रंथ एक दूसरे के ऊपर रखे हों, इसलिए इसे व्यास पोथी भी कहते हैं। भगवान गणेश ने ब्रह्मा द्वारा निर्देशित काव्य महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहलाने का वरदान दिया, जिसे लिपिबद्ध स्वयं उन्होंने किया था। शुद्ध लेखन का अर्थ है किसी की कही गई बात को सुनकर लिखना। यही नहीं, अभी भी स्कूलों में शुद्ध लेखन से बच्चों की लिखावट सुधारने में किया जाता है। उस समय व्यास जी के कहने पर भगवान गणेश जी शुद्ध लेख के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि व्यास जी को बिना रुके पूरी कथा कहनी होगी। व्यास जी ने इसे मान लिया और गणेश जी से अनुरोध किया कि वे भी मात्र अर्थपूर्ण और सत्य बातें समझकर ही लिखें। पौराणिक उल्लेख मिलता है कि व्यास जी जो भी श्लोक बोलते थे गणेश जी उसे बड़ी तीव्रता से लिख लेते थे। गणेश जी और व्यास जी द्वारा महाभारत कथा लिखे जाने के बारे में पौराणिक कथाएं भी हैं। जब ब्रह्मा ने वेद व्यास को महाभारत लिखने का अनुरोध किया था तब व्यास जी ने ऐसे कुशल लेखक का विचार किया जो उनकी कथा को सुनकर उसे लिखता जाए। जब बहुत सोच विचार करने के बाद प्रथम पूज्य भगवान गणेश का स्मरण आया, क्योंकि उनसे उचित और कोई नहीं थे जो व्यास जी की कही कथा को पूरी कुशलता से लिख पाते। अतः शुद्ध लेखन के लिए व्यास जी ने बगैर देर किए भगवान गणेश से संपर्क कर अनुरोध किया। दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि सबसे पहले किसी भी शुभ कार्य में या कोई भी हम मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो भगवान गणेश जी का पूजन सब प्रथम किया जाता है। यह आशीर्वाद उन्हें अपने माता पिता द्वारा मिला था। तो आइए बोलते हैं गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कहानी देखने के लिए और सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट्स में भी बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी।